न्यूज रीडर भारत रिपोर्टर सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। अगर मैं कहूं कि देश में एक ऐसी धरती भी है जहां की माटी से सुगंध आती है देशभक्ति की, जिस पे हवा बहती है देशभक्ति की, तो आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन गूगल करिए, जो एक नाम आएगा वो है गाजीपुर। मेरे पीछे आप लिखा हुआ देख भी रहे हैं, आई लव हमारा गाजीपुर। गाजीपुर के बारे में कहा जाता है कि जिसने देश को अच्छे राजनेता दिए, अच्छे जवान दिए, जहाँ एक एशिया का सबसे बड़ा गाँव है, जहाँ हर घर से एक फौजी आता है, उस गाजीपुर को कितना कुछ मिला। चलते हैं गाजीपुर की गलियों में। मैंने आपको कहा कि चुनाव के पहले तो सब आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो आता है वो है भारत रिपोर्टर। तो गाजीपुर, मैंने आपको कहा कि यहाँ की मिट्टी से सुगंध आती है फौजियों की, जवानों की, शहादत की, देशभक्ति की। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये आपको जो है सैनिक चौराहा दिखाई दे रहा होगा। इसका निर्माण किया गया, हाल ही में इसका निर्माण किया गया। इसका कारण, क्योंकि देखिए गाजीपुर की पहचान सबसे बड़ी यही है कि यहाँ हर घर से एक सैनिक निकलता है। गेमर गाँव है यहाँ पर, एशिया का सबसे बड़ा वो गाँव है। वहाँ हर घर से, आप जाइए इस बात की पड़ताल कीजिए, हर घर से एक फौजी निकलता है। और न केवल इतना, जब करगिल का युद्ध हुआ था तो उसमें गाजीपुर के सैनिकों का सबसे बड़ा योगदान था, इसीलिए गाजीपुर को सैनिकों की धरती कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस बात का दावा करते हैं कि पूर्वांचल में विकास की बयार तभी बही जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसने लखनऊ को पूर्वांचल से जोड़ने का काम किया, अगर आप दिल्ली से आना चाहेंगे तो आप आगरा एक्सप्रेस में पकड़ेंगे, फिर लखनऊ एक्सप्रेस में पकड़ेंगे और फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस में पकड़कर आप सीधे गाजीपुर आ जाएंगे। जहां कम से कम 15 घंटे का रास्ता था, वो महज घटकर अब आपका 11-12 घंटे का या 10 घंटे का ही रह जाएगा अगर दिल्ली से आते हैं। और लखनऊ से आ रहे हैं तो और भी कम हो जाएगा। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस में से आप गाजीपुर दाखिल हो सकते हैं। अफजाल अंसारी यहाँ से सांसद हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने इस बार पूर्वांचल में जलवा तो दिखाया है, तो चलिए समाजवादी पार्टी के कार्यालय के पास भी चलते हैं। वहीं कचहरी भी है, कुछ लोग भी मिलेंगे, बातचीत भी करते हैं। तो हम गाजीपुर में हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है। बाकी शहरों में बारिश हो रही है, लेकिन गाजीपुर में नहीं हो रही है, तो इसलिए लोग आपको मेरे पीछे ऐसे दिखाई देंगे, तितर बितर से दिखाई देंगे। उधर सत्तू कोई पी रहा है, समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, तो कुछ यहाँ ये जो है कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के ही होंगे। ये कार्यालय यही है ना? तो आपसे सब कार्यकर्ता ही होंगे समाजवादी पार्टी के? हैं? आम पब्लिक है, तो बोलते नहीं है क्या? ऐसे भगा रहे हैं तो है? नहीं, कार्यकर्ता से नहीं बात करनी, हमको तो आम पब्लिक से ही बात करनी थी। अब तो आपके सांसद जी भी चुन लिए गए। अब क्या लग रहा है, गाजीपुर विकास की तरफ बढ़ेगा या नहीं? क्योंकि अभी तक आपके सांसद ने शपथ नहीं ले पाए हैं। अब सब शपथ लगे उसके बाद है ना। अच्छा, यकीन है अफजाल जी पर कि वो काम उतना बेहतर तरीके से करेंगे? अब तो इस बार तो समाजवादी पार्टी के बड़े अच्छे सांसद भी आए हैं। जनता चुनी है अच्छा जानकर काम ही के लिए ना। अच्छा, हाँ, जनता चुनी है तो काम करेंगे। तो दोबारा क्यों उनको सांसद बनाया जाता? आपकी बार तो अफजाल जी के साथ पूरी समाजवादी पार्टी की नैया बहुत लंबी पार है। मैं कह रहा हूँ कि तीसरी बार भी उनको जरूरत पड़ेगी तो बनाया जाए। क्या कह रहे हैं चाचा? 5 बेर अभी हुई है सांसद। 5 बेर अभी हुए हैं सांसद। अच्छा, नेताजी हैं, आप कार्यालय से आए हैं, समाजवादी पार्टी के ही हैं। अफजाल जी बना दिए सांसद, अब इस बार काम वाम होगा कि नहीं? काम? हाँ, काम कहिया ना बोलो, भोजपुरी ना बोला, हमको नहीं आती है ज्यादा भोजपुरी। नहीं आती है तो काम हमेशा होता है। अच्छा, हाँ। इस बार तो समाजवादी पार्टी के भी बड़े अच्छे सांसद आए हैं, खूब सारे। हमेशा रहे समाजवादी पार्टी के जिले। पिछली बार कम थे, इस बार जलवा है। इस बार जलवा है, पिछली बार कम थे। पिछली बार ढेर बेईमानी कर लिए थे, इस बार हम लोग इस बार बेईमानी नहीं कर हाँ, इस बार खड़े थे हम लोग। हाँ। अभी तक आपके सांसद जी शपथ नहीं लिए हैं, कब तक ले पाएंगे शपथ? सरकार लोकसभा अध्यक्ष को दिलाना है, जब दिला देगा तब ले लेंगे। लेकिन मामला चल रहा है ना उन पर, शायद मामला जो एक केस चल रहा है उसमें आना है ना, फैसला आना है अभी, शायद इसलिए नहीं हो सकता है उनकी बेटी फिर सांसद बन जाए। झूठी केस है वो। अच्छा। केस में दम नहीं है, तो आपको यकीन है उसमें बरी हो जाएगी? बरी हो गए हैं, वो तो क्यों
झेलाया जा रहा है उनको। आप क्या बताएंगे? अफजाल जी इस बार भी सांसद, अगली बार भी वही बनेंगे? अगली बार भी बनने वाले वही हैं? अगली बार भी बनने ऐसा वाले? लोगों के अंदर लोकप्रियता उनकी है। सबको पान खिला के, सबका मुंह ऑलमोस्ट पान से भरा हुआ है यहाँ पर, है? यहाँ दो ही चीजें हैं, या तो एकदम आप दबदबे से चलिए या पान खाते हुए चलिए, है? बोलिए। आपको क्या लगता है अफजाल जी अगली बार? वैसे देखिए, अफजाल अंधकार में ये जीते हैं, 5 साल कोई काम नहीं किए हैं, अपनी कोर्ट कचहरी किए हैं, 5 साल अंधकार में रहा है और अंधकार में फिर 5 साल ये रहेगा। अच्छा, आपको हाँ। लगता है कि काम से नहीं जीते हैं? नहीं, काम से नहीं। तो फिर कैसे जीत गए भाई? अरे भाई, जनता जनार्दन जिता दी है, मगर यह तो विकास के नाम पर नहीं है। विकास के नाम पर ये नहीं जीते हैं। तो किस नाम पे जीते हैं? अरे जीते हैं, आपको यहाँ अंधभक्त कह रहे हैं? अंधभक्त नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि कोर्ट कचहरी गए हैं, कोई काम नहीं किए हैं, ये कोर्ट कचहरी के अंदर ही रह जाएंगे। क्या कह रहे हैं? 266 किलोमीटर पीएमजीएसवाई से माननीय सांसद जी ने गाजीपुर जनपद में सड़क काम कराया है। हाँ। उसको नहीं बता रहे हैं? क्यों? पता नहीं है। और सांसद जी न्यायपालिका से फिर जीतेंगे। आपको क्या लगता है? बीजेपी इज बेस्ट। बीजेपी इज बेस्ट। सब लोग फिर भी कैसे कह रहे हैं अफजाल जी? वो सही कह रहे हैं। अब यहाँ पे सांसद जी 5 साल से हैं। हाँ। उनका कोई कार्यकाल, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। वो अपने परिवार का कोर्ट कचहरी देखते रहे 5 साल, और आने वाले 5 भैया साल केस है तो जाएंगे ना? केस है तो जाएंगे, तो जनता के बीच में भी तो 5 साल तक जब चुनाव आता है तो जनता के बीच में जाते हैं कि 5 साल हम रहेंगे, तब क्यों नहीं कहते हैं कि हमको कचहरी से टाइम मिलेगा तब हम जाएंगे जनता के बीच में। यहाँ के बच्चे सिविल सर्विसेज में जो यूपी की परीक्षाएं हैं, सरकारी परीक्षाएं हैं, उनमें बहुत बैठते हैं। सपना होता है, देखिए आप छोटे से गांव से अगर आएँ तो आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले, तो चलिए बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि अगर एक पेपर लीक हुआ तो अब उनको क्या लगता है, किससे उनको नाराज़गी है? सिस्टम से नाराज़गी है या उन बच्चों से नाराज़गी है जो पढ़ाई ना करते हुए ये चाहते हैं कि हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिल जाएं, या उन लोगों से नाराज़गी है जो चंद रुपयों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं? चलिए बच्चों से बात करते हैं। तो हाल ही में नीट का एग्ज़ाम हुआ, लीक हुआ पेपर। यूँ तो गाजीपुर में हम जो चुनाव के बाद का माहौल है वो जानने आए थे, लेकिन कुछ लोग हैं, सब पढ़ते हो क्या यहीं पर ही? कहाँ पे? यहीं लाइब्रेरी। क्या किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? एसएससी जीडी का तैयारी है मेरा। किसका? जीडी का तैयारी है। तुम्हारा? यूपी पुलिस। यूपी पुलिस का? तुम्हारा? यूपी पुलिस का। तुम्हारा? तो जॉब करते हैं। मुझे लगा तुम्हारा किस चीज़ का तैयारी है? मुझे लगा कोई नीट वाला भी होगा। नीट का पेपर अभी लीक हुआ, कुछ लगता है उसमें कि किसकी गलती थी? बच्चों की गलती थी, अभिभावकों की गलती थी, सरकार की, प्रशासन की, किसकी? बच्चों की भी गलती होती है। गवर्नमेंट की तो गलती होती है, बच्चों की भी गलती होती है। आपका क्या मत है, मतलब नीट को लेके जो पेपर लीक हुआ? नीट को लेकर क्या सरकार पे मतलब कोई सिस्टम की गलती? सिस्टम की गलती है? क्यों हम ये बोल रहे हैं? डर लगता है आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि कहीं हमारा भी पेपर ना लीक हो बस जाए? वही बात, लड़के कितना मेहनत कर करके, कितने लोग लोकल हैं, कितने लोग बाहर से आकर मतलब पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे किराया ले लेकर रूम रेंट लेकर पढ़ते हैं, कोचिंग का पैसा देते हैं, लाइब्रेरी का देते हैं, पर फिर भी कोई भी एक एग्जाम हो जो क्लियर हो जाए, कंफर्म हो जाए। आज तक कोई कंफर्म ही ना हुआ। आप लोग किस चीज़ का, किसी तैयारी कर रहे हो? हाँ। किस चीज़ की? यूपी ट्रिपल एससी का। यूपी ट्रिपल एससी की? तुम? एसएससी का। यूपी का? तुम? यूपी एजीटी है। अच्छा, नीट का पेपर लीक हुआ और अब पेपर जो 1-2 रद्द कर दिए गए, डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पेपर में भी ऐसा ना हो जाए? साथ हो रहा है कि वो क्या जाए, यूपी पुलिस लीक करवाया गया। हाँ। कितने एग्जाम लीक करवा, डर क्या है? फिर रद्द कर दिया कि दोबारा करवा देंगे। अब तो कब होगा? 6 महीने कहे थे, कहाँ हो रहा है? हो रहा है, 6 महीने हो गए ना। कहाँ कोई कर रहा है ना? एग्जाम का डेट है कि एग्जाम डेट आया, कुछ नहीं आया। इन लोगों का चुनाव डेट पे हो रहा है, रिजल्ट डेट। बात बताओ, आप लोग सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे क्यों पड़े हो? क्यों आप लोगों ने वो नहीं किया कि भाई आप IIT का सोचो, IIM का सोचो, आप लोग किसी गवर्नमेंट जॉब, किसी प्राइवेट जॉब में जाना चाहो? क्यों? बैकग्राउंड उतना तो सही होना चाहिए। नीट की तैयारी के लिए अगर जाएंगे हम लोग, नहीं सिखा रही है गवर्नमेंट, प्राइवेट के लिए स्किल सिखाए, हम लोग प्राइवेट की तरफ जाएं तो वहाँ भी तो नहीं मिले। कैसा स्किल?
अरे पॉलिटेक्निक करके हम बैठे रहेंगे, कोई प्राइवेट में भी वही नहीं है तो गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे और क्या है। अरे जो सीटें वही नहीं दे रहे हैं, वो जो खाली वैकेंसियाँ टीचर की इतनी 80,000 इतनी वैकेंसियाँ खाली वही नहीं भर पा रहे हैं, तो ये लोग क्या सीट कहाँ से बढ़ाएंगे। फिर वेट करोगे, मान लो अगर ये दोबारा परीक्षा नहीं हुई तो कब तक वेट करते रहिएगा? बस 2027 में सरकार गिर जाएगी, उसका वेट खत्म हो जाएगा। सरकार का गिरने का वेट कर रहे हैं? वेट नहीं, गिरेगी, निश्चित गिरेगी, लिख के देते हैं आपको। युवा इस बार नाराज है? नाराज अब कैसे नाराज, पूरा पूर्वांचल हार गया, अब कैसी नाराज। अफजाल जी का क्या स्थिति लगता है कि अब गवर्नमेंट अब तो समाजवादी पार्टी की इस बार बढ़िया एकदम लहर आई, तो इस बार कुछ काम करेंगे? वो काम करेंगे बिल्कुल, अपने जो सांसद जी से मिलता किए हैं, फिर करेंगे। लड़कियों से भी बात करने दो, सही बात है। ले भागी, अरे भगवान भाग गए। लड़का इतना बोल रहे हैं लड़का लोग और तुम लोग भाग रहे हो। है तुम किस चीज की तैयारी कर रहे हो? आरपीएफ की। आरपीएफ। आप? आरपीएफ की। आप किस चीज की तैयारी? आरपीएफ कंसर्वेटिव पुलिस। टीचिंग की। टीचिंग बीएड। चलो कोई टीचिंग का भी मिला, वरना टीचिंग से सबका मोह भंग होता जा रहा है। योगी बाबा तो बैठा दिया उन लोग को, बीएड वालों को तो। अच्छा समझे, बीएड वाले 3 साल ये किए टाइम, मतलब हम लोग को बर्बाद किए 1 साल, फिर इतने दिन से मतलब बीएड भर्ती एक बार भी नहीं निकाले भी तो उसमें बीएड वालों को बाहर। अभी हम लड़का लोगों से पूछे कि आपका नीट का पेपर तो लीक हो गया, तो क्या डर है कि ये पेपर भी कहीं ऐसा लीक ना हो जाए? और दूसरा चीज डर है पेपर होने से पहले जहाँ पेपर छप रहा है वहीं पे लीक हो जा रहा है, तो अभी इसका। और दूसरी चीज, इसमें कुछ बच्चे भी सामने आए जो कोटा से वापस आ गए कि हाँ भैया हमको क्वेश्चन पेपर मिल गया, हम तो अब छाप देंगे और पास हो जाएंगे। लगता है बच्चों की भी गलती है, उन बच्चों में से कोई बच्चे निकल के टाइट करिए सिस्टम। बच्चे क्या करेंगे, सिस्टम जो मालिक है वो खुद टाइट हो जाए। कोई अगर आपको आके प्रश्न पत्र दे दे कि ये आपका प्रश्न पत्र है, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, कल पेपर देंगे, आप पास हो जाएंगे। लोग होंगे लोग जो उसको पढ़ाई से डर लग रहा है, मना करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। चलिए ये सब ऐसे ही रहेंगे। आप भी अगर गाजीपुर बलिया आएंगे तो हो सकता है आपके हाथ से माइक छीन के अपने हाथ में ले लें और आपसे ही सवाल पूछने लगे। ये यहाँ के खून में है। ये सुनिए, ये यहाँ के खून में है कि इतने क्रांतिकारी हैं, जो काम करते हैं एकदम मशाल आगे लेके चल देते हैं, आपसे भी छीन लेते हैं। अब वीरों की धरती भैया, ये वीर हैं ये। टीवीएस रीडर भारत रिपोर्टर सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।